पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद से ही विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई है, जिसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम नेता जोड़ तोड़ की कोशिश में जुट गए हैं। किसी भी तरह से महागठबंधन के नेता चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बन जाए। खबरें आ रही थी कि खरमास के बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन खरमास खत्म हो गया है, तेजस्वी के सर पर ताज नहीं सज पाया है और विपक्ष की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि एक नया मुद्दा गरमाया हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थियों को जिस तरह से पटना में, राजधानी पटना में वो धरना पे बैठे हुए थे और पुलिस की लाठियां बरसाई गई शिक्षक अभ्यर्थियों पर, उन्हें पीटा गया, जिसके बाद से नया सियासी ड्रामा शुरू है बिहार में। इस बीच तेजस्वी यादव सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं, घेर रहे हैं। सरकार के खिलाफ बयानबाजी जारी है विपक्ष की तरफ से। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आज बैठक किए, विधायकों की बैठक, जिस दौरान तेजस्वी यादव के घर के बाहर यानी राबड़ी आवास, जो सरकारी बंगला राबड़ी देवी को अलर्ट किया गया है, तो सरकारी बंगले के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं उनमें और बिहार पुलिस में यानी पटना की जो पुलिस है, उन दोनों में झड़प हो गई। झड़प के बाद माहौल काफी गर्म हो गया और तेजस्वी यादव ने इसे लेकर के बड़ी बात कही है। क्या कुछ खबर है वो अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल, तमाम बातें हम अपने दर्शकों को बताएंगे स्नेहा कि तेजस्वी यादव के जिम्मे अब जो है सरकार के खिलाफ कई मुद्दे हाथ लगते जा रहे हैं। पिछले दिनों जो आपने बताया, कल जो मुद्दा लग गया नियोजित शिक्षकों का मुद्दा, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बैठे हुए थे, विरोध कर रहे थे सरकार का, तो लाठी उन्हें पड़ा और उसके बाद तेजस्वी यादव उनके लिए खड़े हो गए, उन्हें फिर से जगह दिला दी। अब तेजस्वी के साथ तमाम अभ्यर्थी खड़े हो गए। आज तो फिर से अभ्यर्थियों को लाठी डंडा पड़ा पटना में, फिर वो अभ्यर्थी पहुंच गए तेजस्वी यादव के पास। इस बार ये दूसरे अभ्यर्थी थे, ये कार्यालय सहायक की परीक्षा दिया था इन्होंने, इनका रिजल्ट नहीं आया है, इस रिजल्ट की मांग के लिए वो पटना पहुंचे थे। फिर एक बार पुलिस ने उन्हें लाठी डंडों से पीट दिया, तो फिर वो तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच गए। यानी तेजस्वी यादव जो है, इनका मुद्दा भी अब उठाएंगे, गरमाएंगे और तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेर रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं और अब 30 तारीख को उन्होंने प्लानिंग कर रखी है। 30 तारीख को तेजस्वी यादव के मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं, वही मानव श्रृंखला जो कभी नीतीश कुमार बनाया करते थे शराबबंदी को लेकर। अब तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ उसी मानव श्रृंखला को बनाएंगे और 30 तारीख को इसकी प्लानिंग तय हो गई है। तमाम विधायक आज बैठे तेजस्वी यादव के साथ, उन्होंने तय कर लिया है कि किस तरह से मानव श्रृंखला बनाकर सरकार को घेरना है। दरअसल ये दूसरा मुद्दा है, मानव श्रृंखला कृषि बिल को, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है स्नेहा। दिल्ली में सरकार घिरी हुई है, तो यहाँ नीतीश सरकार को घेरेंगे तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बनाकर। आज उन्होंने स्पष्ट तौर पर ऐलान कर दिया, तमाम बन गया है, खाका खिंच गया है, तमाम विधायकों को टास्क दे दिया गया। आज तेजस्वी यादव ने टास्क दे दिया कि किस तरह से मानव श्रृंखला बनाकर नीतीश कुमार की सरकार को घेरना है। मानव श्रृंखला जो नीतीश कुमार बनाते थे, अब उनकी सरकार के खिलाफ वही मानव श्रृंखला इस्तेमाल करना है और कैसे करना है ये बता दिया तेजस्वी यादव ने आज। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आज कही आपने, तेजस्वी यादव के आवास पर जो ड्रामा हुआ, जिस तरह से उनके आवास पर जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे, राबड़ी देवी के आवास पर सुरक्षा के कर्मी, उनमें और पटना पुलिस, पटना की सचिवालय पुलिस जो है, सचिवालय थाने के इंस्पेक्टर एसएचओ साहब ही भिड़ गए जाकर सुरक्षा कर्मियों से। तमाम तरह के आरोप सामने आ गए और बताया गया आरजेडी की तरफ से कि पटना की पुलिस कोशिश कर रही है कि तेजस्वी यादव से लोग न मिल सके, सरकार ये साजिश रच रही है, ये आरोप लगाया गया। और तेजस्वी यादव ने खुद भी कह दिया कि सरकार जो है उनसे मिलने आने वाले लोगों को रोकने के लिए इस तरह की साजिश रच रही है। इस तरह की पुलिस ने काम किया, सुरक्षा कर्मियों के साथ भिड़ गए और जिस तरह से तस्वीरें आई थी, हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी कि किस तरह से सुरक्षा कर्मी आपस में भिड़ गए और जो एसएचओ महोदय थे किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। एक महिला पुलिसकर्मी जो वहां तैनात थी, उसके लिए महिला पुलिसकर्मी ने साफ तौर पर सामने में आरोप भी लगाया। ये तमाम बातें हमने आपको दिखाया है
पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर अब कह दिया, आज उनका ऐलान हो गया कि 30 तारीख को मानव श्रृंखला बनाएंगे और मिट्टी लेकर तमाम जो लोग श्रृंखला में शामिल होंगे एक मुट्ठी मिट्टी लेंगे और सरकार के खिलाफ उखाड़ फेंकने का प्रण भी ले लेंगे तेजस्वी यादव ने बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी है। बजट 17 भी शुरू होने वाला है, सरकार को तो घेरेंगे ही, ये भी तय हो गया है। इस सियासी ड्रामे के बाद अनुराग एक और बड़ा तेजस्वी यादव को चैलेंज दिया गया है। दरअसल राबड़ी आवास के बाहर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं, जो सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, उनकी लिस्ट मांगी गई है बिहार सरकार की तरफ से। मतलब वहां पे जितने तेजस्वी यादव के जितने सिक्योरिटी हैं, राबड़ी आवास के बाहर तैनात जो भी सिक्योरिटी हैं, उनकी लिस्ट बिहार सरकार को नीतीश कुमार ने मांगी है। और नीतीश कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार की तरफ से जो बयान आया है उसमें यह भी कहा गया है कि विपक्ष से सरकार को खतरा है। जी हाँ, तो सरकार की तरफ से जो बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि तेजस्वी की तरफ से सरकार को खतरा है, जिस पर तेजस्वी यादव गर्म होते हुए नजर भी आ रहे हैं। आप वो सुनिए तेजस्वी यादव किस तरह से क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए, आवास के बाहर हमारे इतने सालों से हम लोग इस आवास में रह रहे हैं, इतने सालों से हम लोग आवास में रह रहे हैं, क्या कोई खतरा उत्पन्न हुआ है मुख्यमंत्री के लिए? कभी कोई दिक्कत आई है? अब लोग हमसे मिलने तक नहीं आएंगे क्या? हमारे विधायक दल की बैठक हो रही है, विधायक आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर सरकार किसी की बात, जनता की, गरीबों की बात अगर नहीं सुनेंगे तो वो विपक्ष के पास आएंगे, तो उनको आकर के डेली हटाने का काम किया जा रहा है। अभी सूचना मिली है कि यहाँ जितने सिक्योरिटी कर्मी हैं उनका जो है लिस्ट मांगा गया है। अरे भैया, इतना तत्परता अपराधियों को पकड़ने में अगर नीतीश कुमार लगा देते, उनके अधिकारी लगा देते, हमसे क्या खतरा है? तो सुना आपने, तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि विपक्ष से सरकार को क्या खतरा हो सकता है। आखिरकार इस तरह की बातें क्यों की जा रही है सरकार की तरफ से? तेजस्वी का कहना है सीधे साफ तौर पर कि क्या अपराध, ये वीआईपी इलाका जो है मेरे घर के पास ही हो रहा है क्या? लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पूरे बिहार में हत्या का दौर चल रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, तमाम तरह की बातें उन्होंने उठाई कि अपराध खुलेआम हो रहा है और आप जो है मेरे आवास के बाहर सुरक्षा लगा रहे हैं और वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों की लिस्ट मांगी जा रही है। तो ये सरकार का कौन सा कदम है? सरकार लॉ एंड ऑर्डर रोकने में, लॉ एंड ऑर्डर कायम करने में तो सफल ही नहीं हो पा रही है। जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, रुपेश हत्याकांड पर फिर से सरकार गिरी और रुपेश हत्याकांड पर कहा कि सरकार अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तो तेजस्वी यादव पूरे गरम है सरकार पर इस मामले को लेकर, जिस तरह से लिस्ट मांगी जा रही है। तो कह रहे कि क्या हमारे आवास पे जो सुरक्षा कर्मी है उनसे नीतीश कुमार को खतरा हो गया है क्या? किस तरह से, क्यों लिस्ट मांगी जा रही है? ये तमाम सवाल तेजस्वी यादव ने आज खड़े कर दिए हैं। स्नेहा, बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव आज काफी गुस्से में हैं। बैठक के बाद उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है, सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ जिस तरह से तेजस्वी यादव से लिस्ट मांगी गई है, सिक्योरिटी गार्ड्स की लिस्ट मांगी गई है, ऐसे में तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल पूछे हैं कि विपक्ष से उन्हें कैसा खतरा है, सरकार जवाब दे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।